नमस्कार। भारत में संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था में बहुमत पाने वाला दल सरकार बनाता है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट की गठन होती है। जिस दल को बहुमत नहीं हासिल होता है विपक्ष कहते हैं और विपक्ष अपने नेता विपक्ष के नेतृत्व में सरकार के कामकाज पे निगरानी का दायित्व पूरा करता है। आप ये भी जानते हैं कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, इसलिए कई बार किसी दल को बहुमत मिलता भी है और कई बार गठबंधन की सरकार भी होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 18वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो चुका है और 18वीं लोकसभा के कार्यकाल में विपक्ष भी बहुमत की है और सरकार भी बहुमत की है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने अपने मंत्रिमंडल का गठन कर लिया है, लेकिन विपक्ष ने एक नए प्रकार के प्रयोग करने की बात कही है। जैसा कि जानते हैं कि भारत में जो संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन की परंपरा में एक और व्यवस्था है जिसको हम शैडो कैबिनेट, शैडो पीएम की व्यवस्था कहते हैं, यानी कि छाया मंत्रिमंडल। हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि छाया मंत्रिमंडल क्या होता है। मैंने आपसे पहले कहा कि जब सरकार बन जाती है, सरकार के विभिन्न विभागों का बंटवारा हो जाता है, तो उनके कामकाज की निगरानी का दायित्व विपक्ष का होता है। विपक्ष यह विभिन्न माध्यमों से ऐसा कर रहा होता है। संसद में बहसों के दौरान, प्रश्नकाल के दौरान अनेक अनेक सवाल को उठाकर अनेक मीडिया मंचों से विपक्ष यह काम कर रहा होता है। लेकिन एक नई व्यवस्था जो ब्रिटेन में है या और ब्रिटेन के बाद और जो कॉमनवेल्थ के देश है या जिन्होंने ब्रिटेन से संसदीय परंपरा को लिया है, उन देशों में भी यह व्यवस्था है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जैसे कि न्यूजीलैंड, कनाडा आदि देशों में, फ्रांस आदि देशों में एक व्यवस्था है जिसको हम शैडो कैबिनेट कहते हैं। शैडो कैबिनेट क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप चलते हैं तो आपके साथ साथ आपकी छाया भी आपके पीछे पीछे चलती है, लेकिन आपके होने में उस छाया का कोई योगदान नहीं है या आपके अस्तित्व पे उस छाया का कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन शैडो कैबिनेट एक अलग प्रकार की व्यवस्था है। सरकार के ठीक साथ साथ विपक्ष एक अपना मंत्रिमंडल भी बनाता है। विपक्ष जो यह मंत्रिमंडल बनाता है यह सरकार के विभागों पर व्यवस्थित रूप से निगरानी रखने का काम करता है। यानी कि इसको सीधे सीधे सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करें तो शैडो कैबिनेट वह व्यवस्था है जिसमें विपक्ष एक अपना मंत्रिमंडल गठित करता है और विभिन्न नेताओं को जो इस शैडो कैबिनेट में शामिल होते हुए उनको विभिन्न विभागों और मंत्रालयों के निगरानी की जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे कि कोई व्यक्ति ए है, कोई व्यक्ति बी है, कोई व्यक्ति सी है, तो ए व्यक्ति को सरकार के विदेश विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई, बी व्यक्ति को सरकार के रक्षा विभाग के निगरानी की जिम्मेदारी दी गई, सी व्यक्ति को सरकार के वित्त विभाग की निगरानी की जिम्मेदारी दे दी गई। ऐसी व्यवस्था कर देने से क्या होता है कि सरकार के ऊपर निगरानी व्यवस्थित रूप से हो जाती है और इस शैडो कैबिनेट में जो नेता विपक्ष होता है वह प्रधानमंत्री के कामकाज की निगरानी करता है। इस शैडो कैबिनेट की व्यवस्था के अनेक फायदे भी हैं। हालांकि भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली है, ऐसे में एक राय पे पहुंच पाना कि विपक्ष का कौन सा नेता कौन सी जिम्मेदारी निभाएगा थोड़ा सा मुश्किल प्रतीत होता है। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी परिपक्व होती है, जैसे जैसे लोकतंत्र में मैच्योरिटी आती है, शैडो कैबिनेट की व्यवस्था धीरे धीरे आकार लेनी शुरू कर देती है। शैडो कैबिनेट का पहला फायदा तो यह होता है कि सरकार के कामकाज पे निगरानी होती है। सरकार के कामकाज पे निगरानी विपक्ष अन्य माध्यमों से पहले भी करता रहा है, लेकिन शैडो कैबिनेट में एक व्यक्ति जब एक मंत्रालय की जिम्मेदारी देखता है तो वह सीधे सीधे सरकार के कामकाज पे उस मंत्रालय की जिम्मेदारी और बारीक चीजों पे भी निगरानी रखता है। इससे सरकार की नीतियों पे भी वो निगरानी रखता है और साथ ही साथ निगरानी के अलावा वह वैकल्पिक नीति, वैकल्पिक माध्यम भी प्रस्तुत करता है। यानी कि इससे देश की डेमोक्रेसी को सीधे सीधे फायदा होता है, क्योंकि विपक्ष भी अपनी तरफ से नीतियों को प्रस्तावित करता है और जनता के समक्ष सरकार और विपक्ष दोनों की नीतियों में से दोनों को तुलना करने का एक अवसर प्रदान हो जाता है। ऐसी स्थिति में विपक्ष के नेताओं में और जनता के अंदर भी नीति निर्माण की समझ विकसित होती है। अगर शैडो कैबिनेट की अनुपस्थिति रहती है तो सरकार जो कहती है, सरकार के मंत्रिमंडल से जो चीजें पास की जाती है उसी को अंतिम सत्य के रूप में मानकर स्वीकार कर लिया जाता है। लेकिन शैडो कैबिनेट जब वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तुत करता है, जब वैकल्पिक नीति प्रस्तुत करता है और जब वैकल्पिक दिशा निर्देश प्रस्तुत करता है तो इससे डेमोक्रेसी को भी फायदा होता है। इसके साथ साथ विपक्ष और सरकार दोनों के बीच में आइडियाज का शेयरिंग भी, अगर डेमोक्रेसी परिपक्व है तो विचारों की शेयरिंग भी होती है। तो इस रूप में हम समझ सकते हैं कि जो शैडो कैबिनेट है उससे न केवल सरकार की निगरानी होती है बल्कि वैकल्पिक दिशा निर्देश भी प्रस्तुत होता है और गवर्नेंस की क्षमता का भी विकास होता है। आप ये मानिए कि कोई व्यक्ति जो शैडो कैबिनेट का मिनिस्टर है वैकल्पिक रूप से, बाद में वही विपक्ष सरकार बनाता है, तो सरकार बनने के बाद जो व्यक्ति शैडो कैबिनेट में जिस मंत्रालय की जिम्मेदारी
एक रहता है वह अब अधिक उपयुक्त होगा वास्तविक रूप में कैबिनेट मंत्री या किसी डिपार्टमेंट या विभाग की जिम्मेदारी लेने के लिए। तो इसकी तुलना में ये कल्पना हम करते हैं कि कोई पहली बार में ही सांसद बनता है और पहली बार में ही मंत्रिमंडल का सदस्य बन जाता है, तो उसके अंदर उस परिपक्वता का अभाव होगा। तो शैडो कैबिनेट, शैडो पीएम की व्यवस्था परिपक्वता लेकर आता है, पारदर्शिता लेकर आता है, वैकल्पिक विजन लेकर आता है और सरकार को जवाबदेह और उसकी निगरानी को सशक्त करने का एक माध्यम है। जैसे जैसे डेमोक्रेसी मैच्योर होती है, यह व्यवस्था हर देशों ने अडॉप्ट किया है और भारत को भी अडॉप्ट करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।